आज की इस वीडियो कक्षा में कक्षा 12वीं के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्न उत्तर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता लिखी है रघुवीर सहाय ने और इस कविता के दौरान उन्होंने व्यंग्य किया है दूरदर्शन कर्मियों पर, दूरदर्शन संचालकों पर, मीडिया के लोगों पर जो कि अपना काम संवारने के लिए दूसरों की पीड़ा तक को नहीं समझ पाते हैं। तो कविता में हमने व्यंग्यात्मक कविता को पढ़ा और आज हम कर रहे हैं इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये है एक अपाहिज जिसकी अपाहिजपन को कैमरे के द्वारा मीडिया कर्मियों ने भुनाने का प्रयत्न किया है, उसकी पीड़ा को नहीं समझा। तो पहला प्रश्न है इसमें, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, कविता में बहुत सारी पंक्तियां कोष्ठक में दी गई हैं। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट्स में, जैसे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कैमरा बस करो, पर्दे पर भी वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। ये जो सारी पंक्तियां हैं कविता में आपने देखी होंगी कि ये कोष्ठकों में दी गई हैं, यानी कि ब्रैकेट्स में दी गई हैं। तो इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं तो है ही नहीं, वे संवेदनहीन है। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं भी लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट हो ही नहीं पाता। कहने का अभिप्राय ये है कि कोष्ठक में जो लाइनें लिखी गई हैं, जो पंक्तियां लिखी गई हैं, मीडिया कर्मी वो किसी और को ना कहकर अपनी टीम को कहता है, अपनी टीम को इंगित करता है, उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना है। इसलिए कोष्ठक में दी गई इन पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है, यानी कि लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति की अपंगता को समझ नहीं पाते, वे खुद मानसिक अपंग हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसके उत्तर में हम ये लिख सकते हैं कि यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। नाम तो किया जाता है कि सामाजिक उद्देश्य देख रहे हैं, लेकिन आपने कविता में देखा होगा ना कि सामाजिक उद्देश्य तो कोई एक किसी कहीं से दिखाई नहीं देता हो। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक यानी कि दूरदर्शन के संचालक जो साक्षात्कार लेते हैं, अपाहिज की अपंगता को बेचना चाहते हैं। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, अर्थात वे संवेदनहीन हो जाते हैं। इस तरह से दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। क्रूरता यानी कि कठोरता। थर्ड प्रश्न, हम समर्थवान शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से क्या व्यंग्य किया है कवि ने? हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है कि जो स्वयं को पूर्ण मानकर, शक्तिशाली मानकर एक अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, इसके माध्यम से एक अपंग व्यक्ति की लाचारी का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कर्ता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर
उससे तरह तरह के बेतुके सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है। क्वेश्चन 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान अपने कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। उन्हें उनकी दूसरों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? इसके उत्तर में, प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सभी हथकंडे आजमा लेते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम करने का नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मियों को व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करने से अपना सरोकार रहता है, उनका मतलब वही रहता है। उनका सामाजिक सरोकार या पीड़ा को दिखाना मात्र एक दिखावा होता है। इस तरह के जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनके पीड़ा को दिखाकर मीडिया कर्मी वाहवाही बटोरना चाहते हैं, जिससे कि उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक बढ़े, उनकी टीआरपी बढ़ सके। आगे हम प्रश्न बना सकते हैं, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? इसका उत्तर है, कवि ने दूरदर्शन कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया है। वे अपाहिज के कष्टों को कम करने की बजाय उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वे क्रूरता की तमाम हदें पार कर जाते हैं, यानी कि अब संवेदनहीनता उनके दिल में इतनी होती है कि वे सारी हदें पार कर जाते हैं। दर्शकों की मानसिकता क्या है? अब जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है? दर्शकों की मानसिकता है कि वे किसी की पीड़ा को चरम रूप का आनंद लेना चाहते हैं। वे संवेदनहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतज़ार रहते हैं। उन्हें दर्शकों को भी नित्य नया मसाला देखने की आदत हो जाती है। दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं? इसके उत्तर में, दूरदर्शन वाले इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके सवालों के सामने बैठा अपाहिज रो पड़े ताकि उनका कार्यक्रम और ज़्यादा रोचक बन सके। नेक्स्ट प्रश्न, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है? कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता सके। इससे जहां कार्यक्रम प्रभावी बनेगा वहीं संचालक का वास्तविक उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। अगला, एक और कोशिश। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? कहा ना उन्होंने कि एक और कोशिश। हम कोशिश करते हैं कि दर्शक और अपाहिज एक साथ रो पड़े, ऐसा कहा गया उन्होंने। तो एक और कोशिश कैमरामैन और कार्यक्रम संचालक कर रहे हैं। वे अपाहिज को रोती हुई मुद्रा में दिखाकर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपाहिज से मनमाना व्यवहार करवाना चाहते हैं। बार बार पूछते हैं, सोचिए, बताइए कि आप अपंग क्यों हैं, आपको अपंग होकर कैसा लगता है। लेकिन इसमें वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं और वे लगातार कोशिश करते हैं। अंत में वो उसे रुला नहीं पाते तो दर्शकों को कहते हैं कि पर्दे पर भी समय की कीमत होती है और यह कहकर अपना कार्यक्रम वो बंद कर देते हैं। तो बच्चों, ये थे इस कविता पर आधारित प्रश्न। आप इनके MCQs यानी कि छोटे प्रश्नों को निकालकर याद कीजिए और इस कविता को फिर दोबारा से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।